जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पर। हम फिर से करंट अफेयर के स्पेशल सीरीज मिक्स सीरीज टोटल 50+ क्वेश्चंस होगा। बड़ा वीडियो नहीं है तो अंत तक वीडियो में जुड़े रहिएगा। वीडियो पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक शेयर ज़रूर करके जाइएगा। कर भला हो भला। और इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिए। डेली बेसिस पे इम्पोर्टेंट सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट्स PDF अपलोड किए जाते हैं टेलीग्राम पे, तो बिल्कुल वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर भारतवर्ष में जहाँ भी एग्ज़ाम होंगे महत्वपूर्ण और रामबान है, और बिहार में तो एकदम सदाबहार है नौकरी का, और उसके रिगार्डिंग एकदम लल्लन टॉप करंट अफेयर। चलिए हम चलते हैं। तो पहला ही है मिक्स, हम लोग थोड़ा बिहार के बारे में देखेंगे और बिहार के रिलेटेड कुछ करंट को देखिए। बिहार की राजधानी की बात करिए तो पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। बिहार का स्थापना जो हुआ था 1912 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। बिहार राज्य के करंट अफेयर में जो मरियम फातिमा है, मरियम फातिमा राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है, पहली महिला फीडे मास्टर बनी है फातिमा, मरियम फातिमा। PM मोदी ने बिहार में ही कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी संपर्क परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी, और यह किन जिलों को लाभ देगा तो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, 4 जिलों को यहाँ पे लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के किस जिले में स्थापित 10 करोड़ के सेक्स सर्किट सीमेंट सुविधा का उद्घाटन किया है? तो सेक्स सर्टिटेड सीमेंट सुविधा पूर्णिया में यह स्थापना हुआ है। और KYG 2025 बिहार 15वें स्थान पर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और महाराष्ट्र इसमें टॉप है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 15वां स्थान है बिहार का, और महाराष्ट्र इसमें टॉप होगा। जो प्रत्यत अमृत हैं बिहार के नए मुख्य सचिव है, इसको भी ध्यान रखिएगा, नए मुख्य सचिव। और देश में पहली बार डिजिटल वोटिंग सुविधा हुआ है। और बिहार कैबिनेट ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण है, ये भी ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में नवी नगर सुपल थर्मल परियोजना के चरण 2 का आधारशिला रखी है। और तांबे से बना बापू टावर जो गर्दनी बाग पटना में है, तांबे वाला। और मोदी जी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखा, अभी तक बना भी नहीं है, समझ जाइए, दरभंगा में। जातीय आधारित जनगणना में पहला राज्य कौन है? तो अपना बिहार है। दूसरा की बात करिएगा तो कर्नाटक, और तीसरा तेलंगाना है। तो ध्यान रखेंगे इन तीनों को, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना। जाति आधारित PM मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का भी उद्घाटन किया है, नालंदा विश्वविद्यालय का परिसर का। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस, जो कि पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस की बात करिएगा तो 26 सितंबर को है। और आज है 28 को होता है वर्ल्ड रेबीज डे, ध्यान रखेंगे। थीम की बात करिएगा 2025 में स्वस्थ वायु स्वस्थ लोग, ठीक है। पर्यावरण स्वास्थ्य हेल्थ डे, क्लीन एयर हेल्दी पीपुल्स। यह थीम प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य संबंधी रोग पर केंद्रित है और स्वच्छता का वायु महत्व 2 से रेखांकित करेगी। आगे बात करिएगा तो कुछ AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित कुछ करेंट अफेयर और महत्वपूर्ण होगा, बिल्कुल। यह AI से बनी देश की पहली हिंदी सिंगर कौन है? तो माया। AI से बनी देश की पहली हिंदी सिंगर कौन है? तो माया है। AI जनित पहली मंत्री, जब पूछेगा AI जनित पहली मंत्री डिएला, जो अल्बानिया में हुआ है, नाम है डिएला। AI सेफ रेस्टोरेंट, ठीक है, दुबई में AI सेफ रेस्टोरेंट। और भारत की पहली AI टीचर आइरिस, AI टीचर की बात होगा तो आइरिस। किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो मलेशिया ने, ठीक है। राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक है मलेशिया। और सूर्य के अध्ययन के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्या AI को विकसित किया है? तो नासा। और किस IIT ने भारत का पहला AI आधारित लर्निंग ऐप टूटोज को लॉन्च किया है? तो IIT पलक्कड़। किस राज्य ने अंकिता नामक पहला AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? तो असम, पहला AI एंकर न्यूज एंकर असम। और भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र में। और किस राज्य में भारत का पहला AI वेस्ट डेटा पार्क बनाया गया है? तो छत्तीसगढ़ में। सोशल मीडिया पर वायरल घिबिली क्या है? तो AI ट्रैकोलॉजी। तो सोशल मीडिया पर वायरल घिबिली क्या है? तो AI ट्रैकोलॉजी। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन। और ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च हुआ है, जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI कहा गया है? तो ये आपका हो जाएगा XAI। तो ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? दुनिया का स्मार्ट AI कहा जा रहा है, तो XAI को। जेम्मा 3 जा रखे, गूगल के द्वारा यह AI मॉडल लॉन्च किया गया है, जेम्मा 3।
केरल ने दुनिया का पहला AI संचालित क्रॉनिकल नेत्र रोग स्क्रीनिंग सुविधा जारी किया है और नयनम मित्रम 2.0 लॉन्च हुआ है, AI से ही संचालित है। अगला प्रश्न, किस राज्य में महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है? तो बिहार। ध्यान रखें, लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें, लाडली लक्ष्मी लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश, और लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा, और न्यूज मोइना 2.0 ये आपके असम में। देख लीजिए, ये सारे हैं, 10,000 राशि मिलेगा इसके तहत। अगला देख लीजिए, कुछ इंडेक्स है, इम्पोर्टेंट इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है 38 देश हैं, और ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स में जो है 42वें स्थान न्यूजीलैंड टॉप पे है। प्रतिस्पर्धा सूचकांक रैंकिंग में है 41वां भारत का है, न्यूजीलैंड टॉप पे है। तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग सूचकांक में 41 स्थान पे भारत है और टॉप देश है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यू बेम्बो में सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में भारत का सुरक्षित शहर मंगलूर है, और मंगलूर के कर्नाटक। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 77वें स्थान पर है और सिंगापुर टॉप है। हेनले में 77 में और सिंगापुर टॉप है। जेंडर गैप इंडेक्स में जो 131 टॉप आइसलैंड है। तो जेंडर गैप 131 है और टॉप आइसलैंड है। वैश्विक शांति सूचकांक में 115वां स्थान है और टॉप इसमें भी आइसलैंड है वैश्विक शांति में। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 99 स्थान पर, सतत विकास लक्ष्य में 99 पे फिनलैंड टॉप पे है। ऊर्जा संरक्षण सूचकांक में 71 है, ऊर्जा में 71, स्वीडन टॉप है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जो है भारत 10वें स्थान पर है, टॉप डेनमार्क। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में जो है 118, टॉप फिनलैंड। अगला क्वेश्चन करेंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में 118, टॉप फिनलैंड। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 14, टॉप बुर्किना फासो। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में 151 स्थान है और नॉर्वे टॉप है। करप्शन में 96 है, टॉप में डेनमार्क है। करप्शन इंडेक्स 96, टॉप में डेनमार्क। वैश्विक भुखमरी में 105 है, भुखमरी में 105। अब गुजरात के कुछ प्रश्न को देखिए। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, भूपेंद्र पटेल CM है, राज्यपाल हो जाएंगे आचार्य देवव्रत। गुजरात के देख सकते हैं कुछ करंट है। धरोडो गांव जो है 4th सोलर विलेज बन गया है, 4था सोलर गांव बना है धरोडो गुजरात का। गुजरात अब भारत का प्रोसेस्ड आलू करने वाला शीर्ष राज्य है। क्रूज मिशन भारत में गुजरात शामिल हुआ है। भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री जो है धोलेरा में खोला गया है। धरोडो जो है 4वां गाँव है सोलर का। पीएम मोदी ने देश के पहले 9000 हॉर्स पावर HP इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन गुजरात में किया है। 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य गुजरात। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शीर्ष पर है? तो सूरत। और रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनने जा रहा है। गुजरात सरकार ने कच्छ जिले में स्थित मैंग्रोव गुनरी स्थल को राज्य सरकार का पहला जैव विविधता धरोहर घोषित किया है। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में सफल गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर आर्किमिडीज लाइफ शुरुआत किया है। पोरबंदर के जिले माधवपुर में 5 दिन का माधवपुर मेला भी चालू हुआ है गुजरात में। गुजरात के वन विभाग द्वारा 16वीं जनगणना 2025 के अनुसार गुजरात में एशियाई शेर पैंथेरा लियो, जिसका वैज्ञानिक नाम है, उसकी 5 वर्षों में 674 से बढ़कर 891 हो गई है। यूपीआई मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है। सितंबर 2025 में NPC इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने कतर नेशनल बैंक QB से मिलकर साझेदारी किया है, और जिसमें NPL और QBL कतर में भारतीयों के लिए QR कोड आधारित UPI सेवा लॉन्च हुआ। मतलब UPI स्वीकार करने वाला 8वां देश बन गया है कतर। पहला देश था भूटान, तो उसका भी यहाँ देख लीजिए ऑप्शन दिया ही हुआ है। पहला भूटान है, दूसरा फ्रांस, तीसरा मॉरिशस, चौथा नेपाल, 5वां सिंगापुर, 6ठा श्रीलंका, 7वां UAE और 8वां कतर। है सितंबर में यही UPI को लॉन्च किया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।